दोस्तों, प्राइस एक्शन के नाम पे कैंडल स्टिक्स या फिर सप्लाई एंड डिमांड के नाम पे नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियोस तो आपने बहुत देखे होंगे, जो कि थ्योरेटिकली तो बड़े अपीलिंग लगते हैं, बट रियल मार्केट में उनको जब डिप्लॉय करने जाओ तो उनका रिजल्ट भी सेम रहता है जैसे नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस का। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंट्राडे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, जो सच में प्राइस एक्शन बेस्ड है। एंड ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ आपको मार्केट के राइट डायरेक्शन में ट्रेड करने में हेल्प करेगी, बल्कि इसके साथ साथ आपको ऐसे स्टॉक्स पिक करने में हेल्प करेगी जो इंट्राडे में 2% से 10% तक का गेन विटनेस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राठी एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस प्राइज एक्शन सीरीज के सेकंड वीडियो में। दोस्तों, आज की स्ट्रेटजी बड़ी ही अमेजिंग है एंड ये स्ट्रेटजी मैं पिछले 14 साल से अपने ट्रेडिंग करियर में यूज करते आया हूं एंड इसके रिजल्ट्स बड़े ही ट्रेमेंडस होते हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की स्ट्रेटजी तो बस एक ट्रेलर है एंड आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी स्ट्रेटजीज एंड ऐसी नॉलेज इस चैनल पे शेयर करेंगे जो अभी तक पब्लिक डोमेन में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप अगर पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, सो दैट जब भी हम इंटरेस्टिंग वीडियोज पोस्ट करें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा एक बात और, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड आप जस्ट टाइम पास के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। तो अब फटाफट हम आ जाते हैं अपने चार्ट्स पे एंड अभी मैं आपके साथ कुछ एक चार्ट शेयर करूंगा। तो ये देखिए, अभी कुछ एक स्टॉक्स हैं। सबसे पहले ओरेकल फाइनेंस है। तो यहाँ पे फ्राइडे को ओरेकल फाइनेंस ने एक लार्ज बेयरिश कैंडल बनाया था, जिसमें कि कहीं से भी बाय सिग्नल नजर नहीं आ रहा था। इसी तरीके से टाटा इन्वेस्ट है एंड टाटा इन्वेस्ट में भी हम देख सकते हैं कि एक बेयरिश कैंडल बना हुआ था जिसमें कहीं से भी बाय सिग्नल नजर नहीं आ रहा था। एंड इसी तरीके से फिर मन्नापुरम है। मन्नापुरम में भी हम देख सकते हैं कि थर्सडे को इसने भी एक बेयरिश कैंडल फॉर्म किया था, जो एक शूटिंग स्टार की तरह नजर आता है एंड इसमें भी कहीं से कोई बाय सिग्नल नजर नहीं आ रहा था। बट अगर बात करी जाए इनकी फ्राइडे की परफॉर्मेंस की तो हम देख सकते हैं कि ओएफएस की अगर बात करें तो ये करीब करीब 4% बढ़ गया था उसी दिन। एंड अगर मैं बात करूं मन्नापुरम की तो ये भी करीब करीब 5.25% बढ़ा एक ही दिन में। एंड टाटा इन्वेस्ट की अगर बात करी जाए तो ये भी लगभग 2% बढ़ा एक ही दिन में। इसके अलावा केपीआईटी टेक है एंड फिर स्पेशलिटी है, ई क्लर्क्स है, पीएनबी हाउसिंग है, जेएम फाइनेंशियल एंड डाबर। तो ये सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मोर देन 2% का इंट्राडे गेन इन स्टॉक्स ने विटनेस किया है। अब मैं फटाफट इनका फ्राइडे का इंट्राडे चार्ट दिखाता हूं आपको एंड आप देखेंगे कि फ्राइडे को इंट्राडे में इन स्टॉक्स ने बड़ी ही ट्रेमेंडस मूव विटनेस करी है। तो अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के इंट्राडे चार्ट पे। तो ये देखिए, मैंने 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट लगाया है आपके सामने एंड सबसे पहले हम बात करते हैं केपीआईटी टैक की। ये देखिए, केपीआईटी टैक ने एक स्ट्रोंग अप ट्रेंड विटनेस किया इंट्राडे में एंड ये करीब करीब 1700 के आसपास ओपन हुआ एंड इंट्राडे में इसने 1925 का हाई लगाया। मन्नापुरम की अगर बात करी जाए तो अगेन मन्नापुरम भी 212 के आसपास ओपन हुआ एंड इसने 224 का हाई लगाया। ओएफएस की अगर बात करें तो ओएफएस भी 10,200 के आसपास ओपन हुआ एंड फिर 10,700 तक ये चला। स्पेशलिटी की बात करी जाए तो ये भी करीब करीब 171 के आसपास ओपन हुआ एंड 182 तक का इसने हाई लगाया। टाटा इन्वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी करीब करीब 6,400 के आसपास ओपन हुआ एंड 6,800 तक चला गया। ई क्लर्क्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी करीब करीब 2516 के आसपास ओपन हुआ एंड 2640 तक चला गया। पीएनबी हाउसिंग की मैं बात करूं तो ये भी करीब करीब 800 के आसपास था सुबह एंड उसके बाद ये स्टॉक 822 तक चला गया। जेएम फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो ये भी करीब करीब 93 के आसपास था एंड इंट्राडे में फिर 95.50 तक चला गया। एंड फिर डाबर की अगर बात करी जाए तो डाबर में भी हमने देखा कि ये स्टॉक मॉर्निंग में 627 के आसपास था एंड क्लोजिंग से पहले 633 तक चला गया। तो डाबर में रिलेटिवली छोटी मूव है, बट ये सारे वो स्टॉक्स हैं
जिन्होंने हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक बाय सिग्नल वैलिडेट किया एंड उसके बाद एक अमेजिंग इंट्राडे मूव विटनेस करी। तो अगर आप एक डेडिकेटेड इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो स्ट्रेटेजी के कंपोनेंट क्या हैं? तो स्ट्रेटेजी का नाम है बेरिश सीजल प्ले। ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, आपको पब्लिक डोमेन में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एंड ये मेरे पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग 2004 में शुरू कर दी थी, बट 2010 से ये स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने चार्ट्स पे बार बार ऑब्जर्व किया तो सिमिलर पैटर्न, सिमिलर बिहेवियर मेरे को बार बार नजर आया। तो उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटजी के रूल्स डिफाइन किए 2010 में। एंड तब से लेके अभी तक ये स्ट्रेटजी को मैं लगातार यूज करते आया हूँ। एंड बड़े ही इंटरेस्टिंग ये स्ट्रेटजी ने मेरे को रिजल्ट्स दिए हैं। क्योंकि स्ट्रेटजी का नाम है बेयरिश फिजल प्ले, मतलब कि जहां पे बेयर्स में वीकनेस हमें नजर आती है तब हम ये स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी का पहला कंपोनेंट होगा कि हम डेली चार्ट पे ऐसी सिचुएशन देखना चाहते हैं जहां पे स्टॉक ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी है। तो बेरिश कैंडल फॉर्म करना बेसिकली इस बात को इंडिकेट करता है कि स्टॉक इज लाइकली टू गो डाउन। बट अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो अगले दिन वो स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता है। तो पिछले दिन के बेरिश प्राइस बिहेवियर को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए स्टॉक जो है गैप अप ओपन होता है। तो गैप अप ओपनिंग जो है पिछले दिन के क्लोज से हायर, बट पिछले दिन के हाई से लोअर होनी चाहिए। ये हमारा पहला रूल है। तो रूल नंबर वन, प्रीवियस डेज कैंडल हैज टू बी ए बेरिश कैंडल। तो जैसे कि हम केपीआईटी टैग में देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे पिछले दिन की कैंडल कंप्लीटली बेरिश नहीं थी, बट ये एक रेड कलर की डोजी टाइप कैंडल थी, जो कि क्वालिफाई करता है हमारे रूल के साथ। तो अगले दिन हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट डे वी वांट अ गैप अप ओपनिंग। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हुई केपीआईटी टैग में। फिर हमारी स्ट्रेटजी का अगला कंपोनेंट कहता है कि इमीडिएटली आफ्टर गैप अप ओपनिंग स्टॉक हैज टू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो ये देखिए इसने हमारा सेकंड रूल भी विटनेस किया कि गैप अप ओपनिंग हुआ एंड उसके बाद आई मीन थर्ड रूल भी इसने विटनेस किया, गैप अप ओपनिंग के बाद इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। जब ये नीचे आए तो मेक श्योर कि ये पिछले दिन का लो क्रॉस ना करे। तो जैसे कि हमने देखा केपीआईटी टेक में उस दिन 1702.90 का लो लगाया। एंड अगर मैं पिछले दिन के लो की बात करूं तो ये 1696 का लो था। तो इसने परफेक्टली पिछले दिन के लो को होल्ड किया है। एंड इसके बाद अब हमें एक ऐसी सिचुएशन का वेट करना है जब ये स्टॉक वापस अपसाइड मूव करे एंड आज के सेशन के हाई को क्रॉस कर दे। तो ये देखिए करीब करीब ये 10:30 बजे के आसपास ये स्टॉक ने आज के सेशन के हाई को क्रॉस कर दिया था। तो यहां पे हमारी एंट्री वैलिडेट हो जाती, 10:30 बजे के आसपास हमारी ये एंट्री वैलिडेट हो जाती। तो आप ये मानिए कि 1735 1740 की रेंज में ये स्टॉक हम बाय कर सकते थे। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का लो रहेगा। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारे स्टॉप लॉस का कम से कम भी 2 टाइम्स रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि 1740 पे जो शेयर हमने परचेज किया वो शेयर ने इंट्राडे में 1928 का हाई लगाया। अब सिमिलर बिहेवियर हम मन्नापुरम में देख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी का पहला रूल क्या कहता है कि जी आपके चार्ट पे प्रीवियस डेज कैंडल हैज टू बी अ बेरिश कैंडल। तो अगर मैं यहां पे फॉर्म करूं इसकी शेप, तो ये देखिए ये यहां से लेके यहां तक तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे कैंडल की रियल बॉडी बनती रेड कलर की, यानी कि बेरिश कैंडल था प्रीवियस डे का। नेक्स्ट डे मेरे को चाहिए देयर हैज टू बी अ गैप अप ओपनिंग। तो मैंने यहाँ पे परफेक्टली गैप अप ओपनिंग देखी। एंड फिर स्टॉक नीचे आए, बट इतना भी नीचे ना आए कि वो पिछले दिन का लो काट दे। तो आज का लो देखिए, फ्राइडे का लो था 211.63 एंड पिछले दिन का लो था 211.55, यानी कि पिछले दिन के लो को इसने अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। अब मेरे को वेट करना है एक ऐसे इवेंट का जहां पे ये आज के सेशन का हाई क्रॉस कर दे। तो ये देखिए फ्राइडे को करीब करीब 10:15 बजे वाली कैंडल ने आज के सेशन का हाई क्रॉस कर दिया। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम करीब करीब 214 रुपये 50 पैसे के आसपास ये स्टॉक को मैं बाय कर सकता था। आज का लो मेरा स्टॉप लॉस होता एंड मेरा जो टारगेट है वो मेरे रिस्क का डबल होता। तो आप देख सकते हैं मन्नापुरम फाइनेंस में भी परफेक्टली ये स्ट्रेटजी ने काम किया है। अब बात करते हैं OFSS की। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं ये कैंडल की रियल बॉडी फॉर्म करूं तो ये ओपनिंग प्राइस है पिछले दिन का एंड ये क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी, तो ये पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है। तो ये रेड कलर्ड कैंडल बन गई है डेली चार्ट पे। एंड
अगले दिन मैं 15 मिनट का जब चार्ट देखूंगा तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि स्टॉक हैज टू ओपन गैप अप, बट ये जो ओपनिंग है अगले दिन की, दैट हैज टू रिमेन विद इन प्रीवियस डेज हाई एंड प्रीवियस डेज क्लोज। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली मेरे को चाहिए कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आए, एंड ये सेलिंग प्रेशर कम से कम भी कहां तक आए, पिछले दिन के क्लोज तक आए, यानी कि गैप अप ओपन होगा एंड फिर इमीडिएटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। इस डिक्लाइन के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक अपने पिछले दिन का लो काट दे, तो इसमें भी ऐसा नहीं हुआ। एंड फिर हम वेट करेंगे एक ऐसी कैंडल का जो अपने आज के सेशन की जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई क्रॉस कर दे, यानी कि आज के सेशन का हाई क्रॉस कर दे। तो ये करीब करीब, क्योंकि ये कैंडल है जिसने सेशन की फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है करीब करीब 11 बजे, तो 11 बजे हम ये ट्रेड में एंटर करते, ये स्टॉक करीब करीब 10,400 के आसपास हम बाय कर सकते थे। 10,000 आज का लो हमारा स्टॉप लॉस होता है, यानी कि 10,100 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होता, एंड टारगेट हमारे रिस्क का डबल होता। तो ये हमारा तीसरा स्टॉक है। इसी तरीके से स्पेशलिटी में भी हम देख सकते हैं कि परफेक्टली उस क्राइटेरिया के साथ ये स्टॉक ओपन हुआ एंड उसके बाद इसने भी ट्रेमेंडस मूव विटनेस करी। तो हमारी स्ट्रेटजी के, अगर हम ये स्ट्रेटजी को लाइक परफेक्टली अप्लाई करें एज शेयर्ड इन द रूल्स, तो आप डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी को यूज करके इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं। अब मैं क्विकली ये स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं सो दैट आप इसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकें। तो ये देखिए, ये स्ट्रेटजी के रूल हैं। फर्स्ट कैंडल मेरे को चाहिए कि डेली बार हैज टू बी ए रेड बार प्रीवियस डे का। नेक्स्ट डे मैं चाहता हूं कि स्टॉक गैप अप ओपन करे, बट किसी भी सूरत में वो पिछले दिन के हाई के नीचे ही रहना चाहिए। फिर मैं चाहता हूं कि प्राइस इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग पिछले दिन के क्लोज तक अपने आप को रिट्रेस करने की कोशिश करे, एंड ये इवेंट पहले आधे घंटे में ही हो जाएगी। बट जब ये रिट्रेस करेगा तो उस सिचुएशन में किसी भी हाल में आज का लो जो है वो पिछले दिन के लो से लोअर नहीं होना चाहिए। एंट्री हमें कब करनी है? जब रिट्रेसमेंट के बाद जब स्टॉक वापस अपसाइड मूव करना शुरू करे एंड आज के हाई को क्रॉस कर दे, एंड आज का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड टारगेट जो रहेगा हमारा डबल रहेगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो टेक्निकल एनालिस्ट भी हैं, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस भी सीख चुके हैं, उसके बावजूद भी वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्टॉक्स को मिस कर जाते हैं जो एक ही दिन में 5%, 10% या 15% का मूव विटनेस करता है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स को परफेक्टली अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप ऐसे स्टॉक्स को पिक कर पाओगे जो एक ही दिन में 2 से 10% का मूव विटनेस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।